प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। ये रविवार का कार्यक्रम है जहां मैं आप लोगों से प्रत्येक दिन जो बात करता हूं कि अपनी कुंडली का डेट ऑफ बर्थ वगैरह भेजिए, अगर कोई प्रश्न है तो उसके ज्योतिषीय समाधान के लिए आप लोगों में से 5 कुंडलियों का मैं चयन करता हूं और इस कार्यक्रम में उनकी कुंडली प्रेफरेंस में ज़्यादा ली जाती है या मैं चुनता हूं जो टॉप कमेंट करने वाले दर्शक होते हैं, है ना, जिन्होंने सबसे ज़्यादा पिछले 7 दिनों में कमेंट किया है, उनकी कुंडली मैं पहले लेता हूं और उनको प्रायोरिटी पे ज़्यादा रखता हूं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम, कहीं नहीं जाना है। पहली कुंडली जो इस सप्ताह मैंने चुनी है, इनका नाम है नमिनी जोशी। 11 जून 1995 दोपहर में 12:45 फिरोजाबाद। इनकी कुंडली में इन्होंने प्रश्न पूछा है कि मुझे विवाह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। नमिनी जी, बिल्कुल करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, विवाह करिए और ब्रह्मा की सृष्टि में अपना योगदान दीजिए। या तो फिर आप सन्यासी साधु संत बन सकते हैं, और अगर किसी कारणवश जो कि उपयुक्त कारण नहीं है और फिर भी कि नहीं हुआ, आजकल मैं आप लोगों को एक अपने कार्यक्रम के माध्यम से जितने भी लोगों तक ये बात पहुंच रही है, ये बात कहता हूं कि कई बार जब लोगों को उनका प्रेम, जिनसे वो प्रेम करते हैं, नहीं मिलता है, उनसे विवाह उनका नहीं होता है, तब वो ये बात कहते हुए दिख जाते हैं कि नहीं, मुझे जिससे विवाह करना था उससे मेरा विवाह नहीं हुआ, इस वजह से मैं अब किसी से विवाह नहीं करूँगा और मैं साधु बन जाऊँगा, सन्यासी बन जाऊँगा या जो भी बन जाऊँगा, या आजीवन अविवाहित रहूँगा। पर यह न तो शास्त्र की बात है और न ये शास्त्रीय है। ईश्वर के पास या साधु बनने का कारण क्या है? ईश्वर से प्रीति या किसी व्यक्ति का न मिलना। जो कारण था आपको विवाह में नहीं जाने का या विवाह नहीं करने का, वो क्या कारण था? वो कारण था कि मैंने जिससे प्रेम किया उससे मेरा विवाह नहीं हुआ, इस वजह से मैं अब विवाह नहीं करूंगा। जबकि ये वस्तुतः सही नहीं है मेरे दृष्टिकोण से, या कई बार ये शास्त्रगत बात भी नहीं है, क्योंकि परमात्मा के पास जाने के कई कारण हो सकते हैं, पर वस्तुतः ये जो कारण है ये उनमें से कहीं से भी सही सिद्ध नहीं होता है। कि आपको कुछ नहीं मिला तो आप दुनिया से वैर कर गए, या आपको आपके मन के हिसाब से नहीं मिला तो आप भगवान का रास्ता चुन लिए। ईश्वर के पास जाने का और ईश्वर के बताए हुए मार्ग पे चलने का, साधु संत सन्यासी बनने का ईश्वरीय और शास्त्रगत कारण भी होना चाहिए, है ना। शास्त्रगत कारण होना चाहिए, वो एक असली कारण हो, शुद्ध कारण हो। मुझे नहीं मिला इस वजह से मैं विवाह नहीं करूंगा, ये शुद्ध कारण नहीं है ना। ये तो फिर आप सोच सकते हैं कि ये कितना सही है। सही कारण वस्तुतः विश्वास ये है कि नहीं, मुझे दुनिया में कुछ भी नहीं चाहिए, इस वजह से नहीं कि मुझे ये नहीं मिला इस वजह से मैं नहीं करूंगा। ये तो बदले की भाव की उत्पत्ति हो गई ना, इस वजह से मैं ये बात करता हूं। तो नमिनी जी, मैं आपको एक ही बात कहूंगा, विवाह करना है। विवाह के बारे में जो आपके दिमाग में ये जो विचार चल रहे हैं नहीं करने का, उसके पीछे का एकमात्र कारण है आपकी कुंडली के 2य भाव में चंद्रमा और राहु बैठे हैं और कन्या लग्न की कुंडली बनी है, और 7म भाव में शनि बलहीन हो जाते हैं या अति विशिष्ट कारक होने के बावजूद भी, और आपकी कुंडली में बलहीन नहीं है क्योंकि 7म भाव में बैठे हैं मीन राशि में और गुरु की यहां से दृष्टि जा रही है। तो वहां वो, अगर उन पे गुरु की दृष्टि नहीं पड़ती तब आपकी कुंडली में 7म भाव कमजोर, निर्बल या गतिहीन होता, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी कुंडली का 7म भाव अच्छा बना है, भाव का स्वामी उसे बल दे रहा है। 7म भाव में शनि होते हैं तो विलंब से विवाह कराते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम विवाह ही ना करें, और ये विचार दिमाग में से बिल्कुल ही निकाल देना है कि मुझे विवाह नहीं का। आपके पास अवस्था है, आप बिल्कुल विवाह करिए। वृष राशि वृष लग्न के जातकों से, तुला राशि तुला लग्न के जातकों से, और उत्तर दिशा की तरफ इसके साथ मीन राशि मीन लग्न के जातकों से, कर्क राशि कर्क लग्न के जातकों से आप विवाह करिए, बहुत अच्छा रहेगा। कुंडली मिला करके करिएगा, और आपकी कुंडली में विवाह टूटने, कटने, पीटने आदि जैसा कोई दोष नहीं है, ये बात मैं सुनिश्चित करता हूं। और इतनी बात भी कहता हूं कि ये जितने भी दिमाग में
खिचड़ी पक रही है जो भी, ये सिर्फ आपकी कुंडली के चंद्रमा और राहु के कारण बन रहा है और लग्न पे शनि जैसे ग्रह की दृष्टि के कारण बन रहा है, अन्यथा तो ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं एक बात आपको और भी कह दूं कि आपकी कुंडली का दाम्पत्य अच्छा है, इसमें बिल्कुल भी घबराने जैसी कोई बात नहीं है। इसका एक कारण मैं बता दूं, प्रमाण। तो आपकी कुंडली बनी है कन्या लग्न की, जहां पंचम भाव के स्वामी शनि होते हैं और नवांश चक्र में लग्नेश शनि ही होते हैं, है ना। और आपकी कुंडली के चंद्रमा लग्न चक्र में मिथुन राशि, तुला राशि में बैठ रहे हैं और नवांश चक्र में मिथुन में जा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात होती है, जहां व्यक्ति को एक वक्त के आने के बाद उसका सामरिक जो परिणाम आता है वो उसके पक्ष में आता है, अल्टीमेट परिणाम आपके पक्ष में आता है। अभी बुध की दशा चल रही है और आपकी कुंडली में बुध अस्त हैं और वक्री भी हैं, इस वजह से भी निर्णय डमाडोल रहता है, मन भटकता है, बुद्धि कई बार गलत निर्णय भी ले जाती है और दे जाती है। इस वजह से ऐसा ना हो, विवाह करिए और बिल्कुल करिए। आपकी कुंडली में विवाह का योग 2025 के मार्च से बिल्कुल आ रहा है। और बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि मिथुन राशि में जब देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा तो भी विवाह का प्रबल योग बनेगा, है ना। इस वजह से ये बात दिमाग में से निकालिए कि विवाह नहीं करना है। महिलाओं को संन्यास धर्म का पालन, बड़ा उसके नियम बड़े कठिन है और उसके बारे में हमारे शास्त्र में बड़ी विशद उसका विश्लेषण किया गया है। कभी अगर होगा तो बता दूंगा कार्यक्रम में, पर यह बात याद रखिए, अविवाहित नहीं रहना है, आप विवाह करना ही है। अगली कुंडली जो मैंने चुनी है, ये नाम है इनका अजय मिश्रा। इन्होंने अपने बच्चे की कुंडली भेजी है 24 दिसंबर 2014, इंदौर मध्य प्रदेश, 12:30 दोपहर। इन्होंने प्रश्न पूछा है कि बच्चे की एकाग्रता में परेशानी है, इसलिए भाषा का विकास नहीं हो पाया है और इसके पीछे का एकमात्र कारण है। वो कारण यह है कि आपकी कुंडली के जन्म कुंडली के सप्तम भाव में, यहां कन्या राशि का निर्माण हो रहा है, यहां राहु बैठे हैं और इस भाव पे किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। याद रखिएगा, एकमात्र यही सिद्धांत जो आपके बच्चे को एकाग्रता में, उसकी वाणी में, उसके कौशल में, उसके बुद्धि के विकास में बाधा बन रहा है। क्या कारण बताया? जब जन्म कुंडली के सप्तम भाव पे एक पापग्रह या दो पापग्रह बैठे हों और उस पे किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं पड़ती हो, इस अवस्था में बच्चे का विकास देर से होता है और उसकी बुद्धि एकाग्रता को प्राप्त करने में समय लेती है। अब ये तो एक दुर्योग हो गया, पर इसके पीछे का एक और कारण होगा। लग्न में जब केतु बैठ जाते हैं तो व्यक्ति के बुद्धि को भ्रम में लेके जाने वाले हो जाते हैं। ये दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण, जन्म कुंडली में पंचम भाव में अकेले गुरु बैठे हैं, वक्री हैं, उच्च के हैं और बुध अस्त हो रहे हैं। पंचम भाव से विद्या, बुद्धि, विवेक आदि का विचार किया जाता है और बुध आपकी कुंडली में दशम भाव में सूर्य, बुध और शुक्र बैठे हैं, जहां पे बुध अस्त हो रहे हैं और मंगल द्वितीय भाव के अधिपति होकर के उच्च के बैठे हैं। वाणी का प्रभाव उच्च का है तो निश्चित रूप से काम तो करेगा, पर विलंब से करेगा। और अभी दशा चंद्रमा की चल रही है और चंद्रमा आपकी कुंडली में मंगल के प्रभाव में है, राहु के प्रभाव में है, शनि के प्रभाव में है। तो 75% जो दशा का प्रभाव है वो पापक हो रहा है। एकादशवें भाव में बैठे हैं, शनि की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है और यहां से मंगल के साथ भी बैठ रहे हैं। तो चंद्रमा जो है वो पीड़ित हो रहे हैं। गुरु की दृष्टि उनका प्रभाव विकसित करना चाहती है, इस वजह से 25% ही परिणाम प्राप्त हो रहा है। तो मेरे हिसाब से इस कुंडली में गणेश जी की पूजा बच्चे से करवानी चाहिए, गजदंत की माला गले में धारण कराइए और इससे नील सरस्वती कवच आदि का पाठ करवाइए। इसके साथ साथ बच्चे के माताजी, बच्ची के जो माताजी हैं उनको चतुर्थी का व्रत करने को कहिए। साथ ही साथ इसको शहद का दान करवाइए। गाय को मूंग खिलाइए, मूंग रात में छोड़ दीजिए भिगो करके, उसके बाद उसको अगले दिन सुबह गाय को खिला दीजिए। ऐसा करना चाहिए। इसकी कुंडली के आधार पे इसको आप बुध का रत्न पन्ना भी धारण करा सकते हैं। वक्त के हिसाब से ये धारण कर लेगा तो कोई दिक्कत नहीं, गले में भी धारण करा दीजिए तो बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन यही एक बात है जो मैंने बात कही सप्तम भाव वाली बात, इस वजह से ये दिक्कत हो रही। तो आपको इस कुंडली में उपाय बुध का ही करना होगा, क्योंकि बुद्धि, वाणी, विद्या, बुद्धि, विवेक और कंसंट्रेशन के कारक होते हैं और उसी भाव में राहु बैठे हैं और वो राहु किसी भी शुभ ग्रह से वहां पे दृष्ट नहीं है।
इस कारण से ऐसा होता है। तो उपाय किसका करना है? बुध का करना है। साथ ही साथ हमें इसको नियमित दिनचर्या का पालन भी करवाना है। और ओम लक्ष्य लाभयुताय सिद्धि बुद्धि सहिताय गणपतये नमः, इस मंत्र का जप इस बच्चे से करवाया जा सकता है। क्लियर है? अगली कुंडली जो मैंने चुनी है, इनकी कुंडली मैंने पहले भी ली थी, चुनी गई थी, पर कुछ मुझसे गलती हो गई थी उसमें, शायद डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिखने में। नाम है इनका अमित स्वर्णकार, 24 अप्रैल 1991, 1:17 सुबह में, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। इन्होंने लिखा बहुत ज्यादा ऋण हो गया है, 12वें भाव में राहु हैं, लेकिन व्यापार करिए। आपकी कुंडली में सूर्य का प्रभाव, शनि का प्रभाव, गुरु का प्रभाव, ग्रह तो आपकी कुंडली में सारे अच्छे बैठे हैं, बस 6वें भाव में यहाँ जो मंगल और केतु बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति ऋण में जाता है या उसके जीवन में संघर्ष की स्थिति प्रायः बनी रहती है। अभी चंद्रमा की दशा चल रही है जो अष्टम भाव में है, मानसिक पीड़ा या कष्ट दे रहे हैं और वो पीड़ित भी हो रहे हैं राहु से दृष्ट होने के कारण। सबसे पहले तो भगवान शिव के पास जाइए, प्रत्येक दिन शिव जी के मंदिर को धोना शुरू करिए, 1 लोटा जल अर्पित करिए, साष्टांग प्रणाम करिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए प्रत्येक दिन। चाहे जब भी मन पड़े, सुबह में कुछ पूजा पाठ करें ना करें, सूर्य को अर्घ देना है और बैठ करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ घी का दीपक जला करके भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने या तस्वीर के सामने करिए। इससे आपको फायदा होगा। ऋण से मुक्ति का योग आपकी कुंडली में 2027 के बाद ही दिख रहा है, जिसमें थोड़ा समय है। व्यापार से ये कुंडली धनवान हो सकती है। अपने पैतृक संपत्ति को सही दिशा में लगाइए, या जो भी पैतृक संपत्ति है उसका लाभ आपको मिल सकता है। और ये कुंडली व्यापार से ही अपना धन इकट्ठा करेगी और व्यापार से ही ऋण चुकाएगी। राहु मंगल केतु सबका प्रभाव 12वें भाव पे है, इस वजह से आप ऋण में गए हैं और कोई दूसरा कारण नहीं है। व्यापारिक योग आपकी कुंडली में कोई भी काम करेंगे तो आरंभ में थोड़ी बहुत मशक्कत होगी, बाद में चल करके वो सफलता का चेहरा दिखा देगी। वैसे आप नियमित नहीं है, आप नियमित होइए। और सबसे अच्छी बात है कि आपकी कुंडली में 3 से 4 ग्रह बहुत अच्छे बैठ रहे हैं। मंगल भी 3 नंबर की राशि में यहां बैठे हैं तो खराब नहीं बैठे हैं, पर नीचा विलासी है, इस वजह से आपके निर्णय प्रायः गलत हो रहे हैं और व्यक्ति अपना बुद्धि विवेक या अपनी जो इंटेलिजेंस है उसको सही जगह पे खर्च नहीं कर पा रहा है। बुध नीच के हैं जो भाग्य भाव के स्वामी हैं, भाग्य का संघर्ष हो रहा है। गणेश जी की पूजा, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का व्रत और साथ ही साथ गणेश जी को 21 दुर्वा प्रत्येक दिन किसी मंदिर में जाकर के अर्पित करिए। क्लियर है? इतना उपाय करिए, काम बनेगा। एक नीली हो सके तो धारण कर लीजिए दाहिने हाथ की, मध्यमा उंगली में 5 रत्ती का भी हो जाएगा तो भी काम चलेगा। वैसे चांदी में ही ये धारण करना होगा, है ना? इतना काम करिए, इससे आपको बहुत लाभ मिल जाएगा। और मैंने जो बताया है वो सबसे रामबाण उपाय है ना, वो सबसे उत्तम है और सर्वोत्तम है वो। क्लियर है? अगली कुंडली जो मैंने चुनी है ये है, नाम इनका अविनाश सिंह। 25 दिसंबर 1976 को सुबह 4:10 फीजी, ये कोई विदेश में जगह है, और उसकी राजधानी सुआ, इन्होंने अपनी कुंडली भेजी है और पूछा है नौकरी कब प्राप्त होगी, कृपया बताएं। 1976 जन्म आपका वहीं हुआ है और अवस्था तो काफ़ी बड़ी ही है। नौकरी का योग आपकी कुंडली में, शनि की दशा चल रही है, वृश्चिक लग्न की कुंडली में मकर राशि बनी है, तो इस हिसाब से एक योग आपकी कुंडली में बनेगा मार्च के बाद, 2025 के मार्च के बाद एक नौकरी का योग बनेगा, भाग्य का लाभ मिलेगा। और एक योग फिर से आपको मिलेगा मई जून में। तो ये 2 योग आपकी कुंडली में बढ़िया बना हुआ है। आपके काम अभी अटक रहे हैं बहुत ज़्यादा, एक लाजवर्त धारण कर लीजिए। इसके साथ साथ अगर मैं बात और भी कर दूं तो कुंडली बहुत अच्छी बनी है, दशमांसा चक्र आपकी कुंडली का बहुत अच्छा बना है और यश मान पद प्रतिष्ठा भी इस कुंडली में बहुत अच्छा है। पर अभी जो ये मैंने दोनों माह का नाम बताया है, एक मार्च बताया है और एक बताया है मई जून, इन दोनों महीने में आपके पास नौकरी होने के योग बहुत बढ़िया बने हैं। घबराइए मत। आपकी कुंडली में केंद्र खाली है और केंद्र खाली होने के कारण समस्या बढ़ जाती है। बजरंगबली की पूजा करिए, सूर्य को अर्घ दीजिए और एक लाजवर्त धारण करिए। और ये दोनों काल जो मैंने बताया है, इस समय तक नौकरी की पूरी कोशिश करिए।
आपकी कुंडली में नौकरी भाव का स्वामी धन देगा आपके पास, आपको तो कभी खाली नहीं रहना चाहिए। आपकी कुंडली में ऐसे ग्रह बैठे हैं क्योंकि वो कभी भी आपको खाली नहीं बैठने देना चाहते हैं, और वैसा है भी। तो ये दोनों योग आपकी कुंडली में बहुत अच्छा बना हुआ है। नौकरी का योग 1 मार्च के बाद और 1 मई में। क्लियर है? तब तक के लिए एक बात और भी बता दूं, तो अगर ये कुंडली व्यापार भी कुछ कर ले तो भी सफल हो जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपकी कुंडली अपने कर्म क्षेत्र को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाली है। भाग्य का संघर्ष थोड़ा बढ़ रहा है। सूर्य की पूजा इस कुंडली को बहुत ज़्यादा बल देगी। हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ वगैरह भी प्रत्येक दिन आवश्यक रूप से किया जाए, और जो उपाय बताया है इसको जरूर शामिल करिए। क्लियर है? अगली कुंडली जो मैंने चुनी है, जो इस कार्यक्रम की अंतिम कुंडली है, आखिरी कुंडली, नाम है इनका राजीव प्रसाद। डेट ऑफ बर्थ है 6 सितंबर 1965 को 1 बजे दोपहर में, कोट्टयम, केरला। और इन्होंने पूछा है कि जो कुछ भी मर्जी पड़े बता दीजिए। आपकी कुंडली में शनि की दशा चल रही है। शनि की दशा को धर्म की दशा कही जाती है। जितना हो सके धर्म करिए। धर्म में दान, पुण्य, पूजा पाठ, साधना, अकेले रहना और भगवान की प्राप्ति में मन लगाना, पूजा करना, मंत्र जप करना, अपने पैसे से लोगों को तीर्थ कराना, स्वयं लाजवर्त धारण करना, घर के कुल देवता की पूजा करना, वास्तु देवता के निमित्त दीप जलाना। बुद्धि अच्छी है इस कुंडली की। इस कुंडली में शुक्र 12वें भाव में नीच होकर के भी कमजोर नहीं होंगे। वृश्चिक लग्न की कुंडली में लग्न का अधिपति 12वें और द्वितीय भाव में चंद्रमा, ये धनवान भी बनाते हैं और व्यक्ति को बुद्धिमान भी बनाएंगे। सूर्य और बुध का प्रभाव अपने दाम्पत्य पे बहुत अच्छे तरीके से सावधानी बरतनी होगी। दाम्पत्य में उनका स्वास्थ्य पत्नी का कमजोर ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। बाकी ऐसे आपकी कुंडली में अभी शनि की दशा चल रही है। जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को शांत रखिए और गंभीर बना करके रखिए। इस कुंडली में धन से संबंधित समस्या तो बिल्कुल भी नहीं है। बाकी जितनी भी चीज़ें मैंने कही है उस तरफ अपना दिमाग लेकर के जाना चाहिए। कोई प्रश्न पूछा होता आपने तो ज़्यादा अच्छा होता। कुछ इसी तरीके से आज के इस रविवार के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।